Today I will like to discuss something more about the topic of public convenience and the role of the government. We were discussing about this topic, and next and the last point of this topic is, why do we need a government for providing public facilities? It is the most important thing, and why it is necessary. Really, water, sanitary, healthcare are some of our most basic needs. No doubt, electricity, public transport, school and colleges are also necessary for a perfect living. It means it is also most necessary to providing these facilities, electricity, public transport and school, colleges, etc. यानी ये बेहद जरूरी है। साथ साथ है स्वच्छ सफाई, स्वच्छता, पानी, हेल्थ केयर, ये सब आवश्यक है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ बिजली कितना महत्व है। 5 मिनट के लिए यदि लाइन गुम हो जाए तो बेचैनी आ जाती है। यानी हम लोग कितना आगे निकल चुके हैं, दुनिया कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसी से कल्पना किया जा सकता है। फिर हमने ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा भी की है कि मानो ट्रांसपोर्ट उसी प्रकार से सक्षम वाहक होते हैं जैसे मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की क्रिया है। फिर अभी ये जो कोरोना महामारी है, इसमें आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, अपने आप की गाजर भी बताते होंगे, चर्चा करते होंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन की जो बात है, खास करके ट्रेन लाइन बहुत प्रभावित हुआ है, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाने आने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि सरकार बाध्य होकर के अंततः एक लंबे अंतराल के बाद कुछ ट्रेनों के आवागमन की सुविधा की है, कुछ ही शेष अभी भी यूं ही बंद पड़े हैं। मानो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वह ठप हो गया है। कितना इंपॉर्टेंस है, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि न तो पर्याप्त मात्रा में ट्रेनें चलती हैं, न और भी कोई ऐसे संसाधन है जिसकी बहुलता है जैसे पहले थी। भारी परेशानी हो रही है, और खास ये विशेष बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। ज्यादा से ज्यादा घरों में ही रहने का निर्देश दिया जा रहा है, सावधानी बरती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे होंगे कि स्कूल कॉलेजेस भी बंद है, 9 महीना होने को है। कल्पना कीजिए, इसमें अभिभावक लोगों को इतनी परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि अक्सर अभिभावक लोग फोन करते रहते हैं, अब उनका विद्यालय खुलेगा, कब विद्यालय खुलेगा। बात सही है। Generally, children are immature and they have no more ideas about their future because they are under age, and their parents are so worried from which day school will run in proper way. It is too difficult to say, because this is the period of COVID-19. So the world is bitterly affected to this type of major disease. तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी जो स्थितियां हैं
उसके अनुसार से यह कह देना जल्दीबाजी हो जाएगी कि हाँ कल या परसों या 8 दिन के बाद विद्यालय बिल्कुल एज यूजुअल चलने लगेगा। यह भी एक, जबकि परफेक्ट जीवन के लिए, लाइफ के लिए यह आवश्यक है कि स्कूल कॉलेजेस का भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। ये सारे पब्लिक कन्वीनियंस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति स्वयं के स्तर पर स्कूल खोल ले, स्वयं के स्तर पर रोड बनवा दे जहां से जहां तक जाना है, स्वयं के स्तर पर ट्रेन लाइन बिछा दे जहां से जहां तक जाना है, स्वयं के स्तर पर ट्रेन का निर्माण कर ले, कल कारखाने स्थापित कर ले वस्तुओं को अपने उपलब्ध कराने के लिए। इट इज इम्पॉसिबल एंड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस टू इमेजिन दिस टाइप ऑफ टू। सो वी ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री give taxes and government provides these all type of facilities which are necessary for the human being or the betterment of the people and the country। तो ये बेसिक नीड्स की है आवश्यक, जो इसको सरकार की ओर से ये सुविधा उपलब्ध कराए जाते हैं। और चूंकि ये कोई व्यक्ति विशेष के हाथ में देना संभवतः अनुचित होगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति का या कोई स्पेशल एजेंसी का उसमें ज्यादा अभिरुचि नहीं रहेगी, क्योंकि अपना जो देश है वह वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसका लक्ष्य होता है आम पब्लिक को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करना विदाउट टेकिंग मोर प्रॉफिट, बिना अतिरिक्त लाभ लिए इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना, यह ऐसा प्रावधान नहीं है। सो जनरली द प्राइवेट कंपनीज are not interested to providing to this type of facilities and taking money. So government is fully responsible to provide to these facilities which are necessary for the human being and the development of any country. So this type of facility is known as public convenience which are given by the government. So government is most necessary to rule over the country in systematically for the betterment of that country or for the betterment of the people. That is why it is necessary। यानी जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य का दायित्व सरकार का होता है। और यही कारण है कि ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं, व्हाई डू वी नीड ए गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज, यानी सरकार की जो आवश्यकता है आम जनता की विभिन्न सुविधाओं के लिए, इसलिए कि सरकार इन तमाम तथ्यों के लिए प्लानिंग वे में कार्य करती है, जनता से पैसा लेती है टैक्स के रूप में और उससे इन तमाम सुविधाओं को उपलब्ध करा करके अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करा करके देश की जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए कार्य करती है। इसीलिए यह किसी व्यक्ति विशेष से संभव नहीं है, इसीलिए सरकार की आवश्यकता होती है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अब इस टॉपिक में शेष कुछ नहीं रह गया है। फिर भी यदि किन्हीं को किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहे तो आप प्रश्न कर सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा। अगले दिन हम अगले टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक है उसमें प्रवेश करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही।